तो इसमें एक ही मूर्ति के अंदर इतने सारे कंसेप्ट मिल जाते हैं, तो बहुत फेमस मूर्ति है दुनिया में। चोलों का जो राजकीय धर्म था वो था शैव, और उनका जो रॉयल एम्बलम था वो है नटराज की मूर्ति। नटराज, सुना नटराज के बारे में? क्या मतलब होता है नटराज का? नृत्य के राजा, नटराज, नृत्य के राजा। कौन है नटराज? भगवान शिव। और कौन सा नृत्य कर रहे हैं? तांडव नृत्य कर रहे हैं। तो तांडव नृत्य, हमें ऐसा लगता है कि तांडव नृत्य जो है वो विनाश का नृत्य है। ऐसा नहीं है, वो सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश दोनों को समझाता है। उस एक ही नृत्य के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति भी है और विनाश भी है। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? चोलों से। तो नटराज किन का एम्बलम है? चोलों का। नटराज की जो मूर्ति है वो चोलों का रॉयल एम्बलम है, और भगवान शिव ब्रह्मांडीय नृत्य कर रहे हैं। तो ये हो गए अपने नटराज, शंकर भगवान। देखी हुई मूर्ति सबने पहले? और कुछ देखी देखी? नटराज पेंसिल सबने यूज़ की हुई? ठीक है, उस पे बॉक्स पे भी यही फोटो है। तो अब नटराज की मूर्ति को समझने के लिए पहले हम एक बार शंकराचार्य, ये जो शंकर भगवान है इनके पूरे डिटेल्स को देखते हैं। शंकर भगवान के इसमें कितने हाथ है? 4 हाथ है। तो इसमें से एक हाथ में शंकर भगवान के है डमरू। शंकर भगवान के एक हाथ में डमरू। डमरू में से एक ध्वनि निकलती है जिसे कहा जाता है ब्रह्मांडीय ध्वनि, कॉस्मिक साउंड। कॉस्मिक साउंड, ब्रह्मांडीय ध्वनि। और इसी से माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और इसको कई लोग बिग बैंग थ्योरी से रिलेट करके देखते हैं, है ना? बिग बैंग थ्योरी, जो साइंस के होंगे उन्होंने जो है पढ़ रखी होगी। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से तो मानी जाती। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो डमरू की ध्वनि है उसको बिग बैंग थ्योरी के साथ जोड़ के देखा जाता है। शंकर भगवान के डमरू से जो ध्वनि निकली है उसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति हो गई। शंकर भगवान की बात करें, शंकर भगवान के दूसरे हाथ में देखें, अग्नि है। तो यहाँ शंकर भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका विनाश भी होगा। अगर कोई चीज़ बनती है, किसी चीज़ का ओरिजिन होता है तो उसका डिस्ट्रक्शन भी होगा। तो यहाँ अग्नि किसका प्रतीक है? विनाश का। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति डमरू की ध्वनि से हम देख रहे हैं, ब्रह्मांड का विनाश होगा। तो वो शंकर भगवान ने दूसरे हाथ में अग्नि के माध्यम से बताया। विनाश की बातें करी तो हमें डर लगने लगा। तो शंकर भगवान ने कहा डरने की जरूरत नहीं है। कौन सी मुद्रा है? अभय मुद्रा। ये मुद्रा जो है अभय मुद्रा है। तो अभय मुद्रा का मतलब होता है कि डरने की जरूरत नहीं है। बेनेडिक्शन का जो है ये पोज है। तो शंकर भगवान कहते हैं भक्तों को डरो मत। फिर भक्त ने पूछा, होगा हुजूर आप ही तो डरा रहे हो, विनाश की बातें कर रहे हो और कहो कि डरो नहीं, फिर जाए कहाँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम कहाँ आओ? मेरे शरण में। एक हाथ से इशारा कर रहे शंकर भगवान कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा, तुम्हें कोई डरना नहीं है। तो ये देख लो, एक ही मूर्ति के माध्यम से पूरी लंबी चौड़ी कहानी, अभी तो शुरुआत है। फिर शंकर भगवान जहाँ डांस कर रहे हैं उसमें नीचे देखो एक बौना है, एक ड्वार्फ है। और इस बौने को माना जाता है हमारे अहंकार का प्रतीक। जो बौना है ड्वार्फ जिस पे शंकर भगवान जो यहाँ नृत्य कर रहे हैं वो हमारे अहंकार का, ईगो का प्रतीक है। और शंकर भगवान यही बता रहे हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, अपने अहंकार को मारना। ये अहंकार तुम्हें कभी शांति से नहीं जीने देगा। तो अपने अहंकार को दबाओ, अपने अहंकार को मारो। फिर हम शंकर भगवान के थोड़े से चेहरे की तरफ देखते हैं। शंकर भगवान की जटाएं पूरी बिखरी हुई है। और शंकर भगवान की ये जो जटाएं हैं, ऊपर आकाश से जो गंगा आ रही है उसको झेलने के लिए जो है वो बिखरी हुई। जटाओं को बिखेर कर शंकर भगवान ने गंगा का जो प्रवाह है पूरा झेला, ताकि सृष्टि का, या अगर हम धरती पे अगर सीधे गंगा को उतार देते तो धरती पूरी नष्ट हो जाती, गंगा के प्रवाह को वो नहीं झेल पाती। तो जटाओं के माध्यम से शंकर भगवान ने गंगा को झेला है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको वापस धरती पर रिलीज किया। तो ये जो जटाएं हैं वो बंधी हुई नहीं है, बिखरी हुई है गंगा को झेलने के लिए। फिर शंकर भगवान के माथे पर एक चंद्रमा भी बना हुआ, इसमें अब मूर्ति में सही से नहीं दिख रहा। बाकी एक यहाँ पर चंद्रमा जो बना हुआ, ये तो नई जो है, वो ओरिजिनल जो मूर्ति है उसमें एक चंद्रमा मिलता है यहाँ पर, इसमें भी हो सकता है कहीं बना हो। तो चंद्रमा प्रतीक है आभा का, ग्लोरी का। तो सूर्य प्रतीक होता है अपने तेज का, चंद्रमा प्रतीक होता है हमारी ग्लोरी का, आभा का। तो यहाँ चंद्रमा उसका प्रतीक माना जाता है। शंकर भगवान के कानों में जो बालियां हैं दोनों अलग अलग है। दोनों तरफ अलग अलग बालियां, एक पुरुष की बाली, ये महिला की बाली, एक पुरुष की बाली। ये एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का। अर्धनारीश्वर का यानी शंकर भगवान के खुद के अंदर ही फर्टिलिटी के दोनों सिंबल्स हैं, मेल और फीमेल दोनों के सिंबल्स इसके माध्यम से बताए गए। तो अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट ये बताया गया। फिर शंकर भगवान के यहाँ से, कमर के यहाँ से निचले हिस्से से एक नाग ऐसे जो है निकल रहा है,
ये हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति योग में जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर तुम्हें अपने शक्ति के चरम को प्राप्त करना है तो अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जगाना होगा। तो ये जो नाग है ये हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। अगर हम योग के माध्यम से रेगुलरली अपने आप को समर्पित रखें तो हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा सकते हैं। तो ये इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही। फिर उसके अलावा ये जो जगह जगह हमें ये अग्नि की जो है ये लपटें नजर आ रही और एक चक्र के रूप में बनाया गया है। शंकर भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो उत्पत्ति और विनाश का जो ये चक्र है ये अनंत काल से चला आ रहा है। चक्र किसका प्रतीक है? अनंत काल का। इवन बुद्धिज्म के अंदर भी जो है चक्र की बहुत इंपॉर्टेंस है कि बौद्ध धर्म जो है वो अनंत काल तक चलता रहेगा। चक्र सीधा न तो इसका कोई आदि है न कोई अंत है। सर्कल की जो है ढूंढ सकते हो कहाँ से शुरू कहाँ खत्म है? नहीं ढूंढ सकते हो। सर्कल इस चीज़ का सिंबल होता है। तो ये जो सर्कल बनाया गया है जिसमें ये हमें अग्नि की ज्वालाएं दिख रही वो ये बता रही है कि ये जो उत्पत्ति का और विनाश का जो ये चक्र है ये अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। तो ये हमेशा ही जो है चलने वाला चक्र है। तो ये कौन सी मूर्ति होगी? अपने नटराज की मूर्ति होगी। तो इसमें एक ही मूर्ति के अंदर इतने सारे कंसेप्ट मिल जाते हैं। तो बहुत फेमस मूर्ति दुनिया में, पूरी दुनिया में इसको सराहा जाता है। तो ये चोलों का राजकीय चिन्ह था, रॉयल एम्बलम हुआ करता था।